अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो, तुम्हारा भला होगा। इस गरीब की दुआ लगेगी। वे भिखारी एक गांव में रहता था और भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। वह सारा दिन खाने की तलाश में इधर उधर भटकता रहता था। पूरे दिन इधर उधर भटकने के बाद भी खाने को कुछ नहीं मिला। लगता है आज फिर से भूखा ही सोना पड़ेगा। हे भगवान, थोड़ा तो रहम कर। वैसे भी कोई मेरे साथ नहीं है, अकेले में कुछ भी नहीं कर पा रहा। भगवान थोड़ी तो कृपा कर दे। वे बिना कुछ खाए पिए भूखा प्यासा ही सो जाता है। अगले दिन वे रोज की तरह भीख मांगने निकल जाता है। अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो, तुम्हारा भला होगा। इस गरीब की दुआ लगेगी। अरे ये इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? हाँ जी बोलिए। कुछ खाने को दे दीजिए, बहुत भूख लगी है। 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। अच्छा रुको, अभी लाती हूँ। वे औरत उसे कुछ रोटी लाकर दे देती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान आपका भला करेगा। इतना कहकर वे वहां से चला जाता है। वे एक पेड़ के नीचे बैठकर उन रोटी को खाने लगता है कि तभी उसके पास एक कुत्ता आता है जो कि बहुत भूखा होता है। क्या हुआ दोस्त? क्या तुम्हें भी भूख लगी है? अच्छा तो ये लो, तुम भी खा लो। वे खुद भी भूखा था, लेकिन फिर भी वे अपनी रोटी उस कुत्ते को दे देता है। कुत्ता उस रोटी को खुशी खुशी खाकर वहां से चला जाता है। वे भले ही गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उस पेड़ पर एक तोता भी बैठा हुआ था जो कि सब कुछ देख रहा था। तभी वे तोता उस भिखारी के पास आके बैठ जाता है और उससे बोलने लगता है। भाई, तुमने अपनी रोटी उस कुत्ते को खाने के लिए दे दी, जबकि तुम तो खुद भूखे थे। तुम्हारा दिल तो बहुत बड़ा है। मुझे उस बात का कोई दुख नहीं है तोते भाई कि मेरा पेट नहीं भर पाया, बल्कि मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी मदद से उस कुत्ते का तो पेट भर गया। तुम महान हो मित्र। मैंने अपने जीवन में ऐसा व्यक्ति पहली बार देखा है जो अपने लिए न सोचते हुए दूसरों की सहायता करे। मैं तुम्हारी इस दयालुता से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। मित्र, तुम कहाँ पर रहते हो और तुम्हारे साथ कौन कौन रहता है? नहीं तोते भाई, मेरा ना ही कोई मित्र है और न ही कोई मेरा अपना है। मैं अकेला रहता हूँ। दिन रात इधर उधर खाने की तलाश में भटकता रहता हूँ। कभी कभी कुछ मिल जाता है तो कभी कभी भूखा ही सोना पड़ता है। अच्छा, तुम दुखी मत हो। आज से हम दोनों दोस्त हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरा भी कोई अपना नहीं है। मुझे भी सब छोड़कर चले गए। मैं बस सारा दिन इधर उधर भटकता रहता हूँ। तोता और भिखारी दोनों मित्र बन गए। वे तोता भिखारी के साथ ही रहने लगा और उसके साथ ही हर जगह जाता था। देखते ही देखते उन दोनों में बहुत गहरी मित्रता हो गई। देखते ही देखते समय बीतता गया और ठंड का मौसम शुरू हो गया। चारों तरफ बर्फबारी होने लगी। तोता और भिखारी दोनों
ठंड से ठिठुर रहे थे। उनके पास ठंड से बचने का कोई रास्ता भी नहीं था। मित्र, इस बार सर्दी कुछ ज्यादा ही पड़ रही है। हमें इस सर्दी से बचने के लिए कोई उपाय ढूंढना ही होगा। हाँ मित्र, तुम सही कह रहे हो। इस बार ठंड बहुत ज्यादा है। मैं एक काम करता हूँ, अभी जंगल से जाके कुछ लकड़ियां काट कर लाता हूँ। तुम यहीं रहना, मैं जल्दी ही वापस लौट कर आऊंगा। नहीं मित्र, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। हाँ मित्र, मैं जानता हूँ, लेकिन बाहर बहुत ठंड है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई भी तकलीफ हो, इसलिए मैं लकड़ियां लेकर आता हूँ। तुम अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी ही लौट कर वापस आ जाऊंगा। ठीक है मित्र, तुम अपना ख्याल रखना। जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा। भिखारी तेज ठंड में लकड़ियां ढूंढने निकल जाता है। चारों ओर तेज बर्फबारी हो रही थी और चारों तरफ सर्द हवा चल रही थी। इतनी ठंड में उस भिखारी को लकड़ियां काटने में बहुत मुश्किल हो रही थी। ठंड की वजह से उसके हाथ भी सही से काम नहीं कर रहे थे। भिखारी जैसे तैसे लकड़ियां काटकर लाता है और उन लकड़ियों को जला लेता है। आग की गर्मी से दोनों को बेहद सुकून मिलता है और इसी तरह वे अपनी सर्दियों को साथ में काटते हैं। कुछ समय बाद तोते की उम्र हो जाती है और वे अचानक बीमार हो जाता है। मित्र, अब मेरा समय आ गया है, इसलिए मुझे जाना होगा। मैं भगवान से आखिरी इच्छा यही मांगूंगा कि हम अगले जन्म में भी मित्र बनकर एक दूसरे से मिलें। अब मैं चलता हूं मेरे दोस्त। तभी उस तोते की मृत्यु हो जाती है। भिखारी को तोते के मर जाने का बहुत दुख था। वे हमेशा दुखी रहने लगा था। और फिर कुछ समय बाद उस भिखारी की भी